सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं शरद जैन जी, पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जिन्होंने ज़मीन से उठ के संगठन के तमाम दायित्वों का निर्वाह किया है। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है जिसके बारे में हम हमेशा हर उससे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जबलपुर है, जिस तरीके से इसका विस्तार हुआ है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? पहले तो मैं आपको सी टाइम्स को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी चर्चा में आपने मुझे स्मरण किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक जैसा आपने प्रश्न किया जबलपुर की मूल समस्याओं का, हम आप सब देख रहे हैं कि पहले जबलपुर का आकार बहुत छोटा था, आज महानगर के रूप में बृहत् आकार हो गया। और जहाँ तक विकास के काम हैं बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। शहर का एक प्रकार से नक्शा बदल गया है। प्रत्येक प्रकार की समस्याएं सभी का समाधान और आम जनता को शासकीय योजनाओं से जोड़ना और उनका समाधान करना, ये कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। नहीं, हमेशा क्या होता है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर बात उठती है। अभी देखें तो पार्किंग की एक बड़ी समस्या आती है, जिसको लेके कि 20 वर्षों से लगातार बात होती रही, लेकिन वो उतनी तेज़ी से उस पर काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को वो राहत नहीं मिल पा रही। मेरा कहना काम तो हो रहा है, लेकिन यह बात आपकी बात भी सत्य है कि बहुत तेज़ी से काम नहीं हो रहा। विशेष करके शहर का जो बीच का इलाका है, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत रहता है, व्यवसाय भी बहुत है। जो थोड़ी बहुत समस्या ट्रैफिक की आती है वो यहीं पे है, उसके भी समाधान की रास्ता निकाल रहे हैं और लगातार इस बात में चर्चा भी चल रही है। आपके समय में भी आपने कुछ प्रस्ताव रखे थे, बड़ा फुहारा से लेके मालवीय चौक तक के लिए, और बहुत मीटिंगें भी हुई, बैठकें भी हुई, लेकिन उनको अमली तौर पे जिस तरीके से लाना चाहिए, इस दृष्टि से बहुत काम किए गए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का। जैसे मदन महल से लेकर सीधे विजयनगर तक जो रोड बनी है, मदन महल स्टेशन से, और विजयनगर की भी पूरी रोड बनी है, तो जो इस तरफ से ट्रैफिक आता है उसको विभिन्न भागों में डाइवर्ट करना, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। एक अच्छा सुझाव वो भी है जो कार्य रूप में परिणत हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विशेष करके मलोनीगंज चौक से लेकर सुपरमार्केट तक यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड के कारण ट्रैफिक भी ज़्यादा है, व्यावसायिक क्षेत्र भी है। इसको भी विभिन्न व्यापारी संघों के माध्यम से भी बातचीत हुई है और अनेक प्रकार के सुझाव भी आए हैं। अनेक सुझावों को लागू भी किया है और आगे चल के उन पर विचार भी कर रहे हैं। अभी व्यापारिक संघों से हमारी चर्चाएं हुई हैं, जिस तरीके से बात हुई उसमें कई मुद्दे सामने आए कि पार्किंग के स्थल चिन्हित हुए लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। जैसे कि तिलक भूमि तलैया और गुरंदी और भी 2-3 जगह उनने बताई, वहाँ पर पहले से, आज से 10 साल पहले से बार बार बताया जाता है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित है, लेकिन वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। ये बात ठीक है, उतनी सफलता नहीं मिली है जैसे तिलक भूमि तलैया, श्रीनाथ की तलैया। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने मल्टीपर्पज़ पार्किंग की व्यवस्था की है। अपने यहाँ मानस भवन के पास भी है, आपके जिस सिविक सेंटर में भी है, अनेक स्थानों पे है। लेकिन एक तो जनता को भी उसका उपयोग उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, मल्टी लेवल पार्किंग का एक भंवरताल में बनाई गई, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक, वो खड़ी है बस। और जहाँ चल रही है, आप सिविक सेंटर में देखें, सिविक सेंटर में चल रही है, मानस भवन में चल रही है,
तो ये तो कार्य की गति है, धीरे धीरे सब पूर्ण होगा। नहीं, इसका उद्घाटन अगर हो जाए तो इस रोड पे जो आपका होम साइंस कॉलेज से जबलपुर हॉस्पिटल तरफ जो रोड जाती है, वहाँ पे पार्किंग की एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। जो आप कह रहे हैं उस बारे में ध्यान देंगे कि उसको भी ठीक ढंग से किया जाए। इसके अलावा आप ये बताएं, शहर के औद्योगिक विकास को लेके बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, कॉन्क्लेव भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं शहर का औद्योगिक जगत अपने आप में पीछा महसूस करता है और शहरों की अपेक्षा। एक बात का एहसास तो आप स्वयं कर रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में विकास हुआ है और व्यवसाय जो व्यवसाय है ये आगे भी जारी है और आगे भी होगा। कुछ स्थानों पे मैं भी गया हूँ, जब अपने ओम प्रकाश जी उद्योग मंत्री थे तो उनके साथ दौरे में गए भी हैं, तो बहुत हुआ है, काम हुआ है, काम हो रहा है, बहुत कुछ पहले से बहुत अधिक हुआ है। यह गति आगे भी जारी रहेगी। आपने अभी लगातार संगठन को भी देखा, पार्टी के भीतर इन 10 सालों में क्या आपको परिवर्तन समझ में आ रहा है? किस तरीके से युवा कार्यकर्ता जो है वो सामने आ रहा है? बात आपका कहना सही है और संगठन ने करके भी दिखाया है। आप देख रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी बन के आए, खास करके मंडल में आयु सीमा भी रख दी थी, जिला अध्यक्ष में भी आयु सीमा थी, तो नए नए लोग इस माध्यम से भी आगे आ रहे हैं और एक परिवर्तन चल रहा है और निश्चित रूप से बड़े सक्रिय लोग आगे आ रहे हैं। पार्टी में जिस तरीके से दूसरे दलों के लोगों का समावेश हुआ, मैंने हम आपको बता दें कि कांग्रेस से आए या अन्य दलों से आए, उनके कारण क्या पार्टी में कुछ अपने आप में लगता है कि ये प्रक्रिया तो हुई है और चलती रहती भी है और पार्टी में इससे आने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो भी भाजपा के रंग में रंग के उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो भाजपा में अनुशासन है उसको मानने के लिए अगर वो लोग हैं, उनको तो मानना पड़ेगा, मेरा कहना ये है। और जो आए हैं वो भी इस प्रवृत्ति को समझ रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में शरद जैन जी से हमने चर्चा की और पार्टी के स्तर पर भाजपा के जो रीति नीति हैं उन पर युवा कार्यकर्ताओं को चलने की भी उन्होंने सलाह दी और पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करने का भी सुझाव दिया और जबलपुर के विकास के बारे में उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ये प्रक्रिया जारी है और ये महानगर बन के रहेगा। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।